स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगा उसका नाम है घमंडी सास की बहू। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करना चाहता। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है, हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर सकते हैं? तू जानता नहीं है कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्द हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा सिया को। रमा जी ने अभिनव को बहुत समझाया, पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर रमा जी को अपने बेटे की ज़िद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार सिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए अभिनव के साथ शादी करने से पहले सिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद सिया ने अनुभव से शादी कर ली। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर आई, पर रमा जी को सिया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। लेकिन सिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वो अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ गया, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमज़ोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ता है कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियों को भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं और देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया। कल को अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? ये सुनकर सिया का दिल बिखर सा गया, मगर उसने हिम्मत की और कहा, मम्मी जी प्लीज़ आप कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। मगर मैं आज नहीं बोली तो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थीं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफ़रत कर रही होती है तब ये दोष सिर्फ बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू को दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिला सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें और ये महसूस कराएं कि वो भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झकझोर रही थीं और उन्हें मन ही मन पछताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया से कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अभिनव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। देखते ही देखते अभिनव की सैलरी दुगनी हो गई। तब रमा जी को ये यकीन हो गया कि उनकी बहू में कोई दोष नहीं, बल्कि वो उनके घर की रौनक है।